तो गाइस आपका स्वागत है 10th क्लास गूगल फ्रेंडली में। आज हम कराने वाले 10th क्लास मैथ। ठीक है, ये आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, अगर जो आप इंग्लिश मीडियम का हो तो इंग्लिश मीडियम में पूरी है। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाला अगर इंग्लिश मीडियम का देख रहा है तो वो भी ध्यान से देख ले। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी करवा दूँगा। अगर हिंदी में आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया तो मैं हिंदी का करवा दूँगा, उसमें समझ लेना। लेकिन ये पूरी वीडियो देखो, ठीक है, और सारा समझना इसमें ध्यान से। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे देखो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, आप देखो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एरा तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो आपका बी हो जाएगा, माइनस का बी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए एरा आपका सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, आपका चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो आपका इसका भी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथे का बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन देखिए हमें क्या कहता है? ये देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा जब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये देखिए। ठीक है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, जो आपको ये हो जाता है। ठीक है, जो आपको जो सातवें चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ध्यान से देखना आपको क्या है इसमें। ठीक है, तो आपके छठे का क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, आप सातवें का देखिए आपका यहाँ पर है, जो आपके छठे क्वेश्चन का ये जो छठे चैप्टर है उसका आंसर है। ठीक है, तो आपको सातवें का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपको सातवें का हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आठवां आपका क्वेश्चन ठीक है, यहाँ हो गया। ये फिर से आपका जो सातवें चैप्टर है उसका हो गया। तो ठीक है, जो आपको देखो, जब ये देखो ये पॉइंट है। ठीक है, और ये देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, आपका जो बीच से कट होता है इसे गिना जाता है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा आपका? तो सीधा आपको देखिए कितना पॉइंट बना रहा है, 1 और 2, तो आपको कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 5 हो जाएगा, तो जो देखो 5 कट लगा रखा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में देखिए आपका आठवां जो नौवा है, नौवा देखिए नौवा क्या कह रहा है? ये रहा। ठीक है, जो ट्रायंगल्स है। ठीक है, देखिए ये 50 का है। तो ठीक है, तो ये जो कोण है ये कितने का होगा? ठीक है, तो आपको पता करना होगा कि आपको कितने का हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका 25 का हो जाएगा। ठीक है, ये 25 का कोण होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 10वां क्वेश्चन है एरा। ठीक है, जो आपको 10वां क्वेश्चन एरा। ठीक है, तो ठीक है, तो 10वें का क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो इसका निकालोगे, जो इसका मान निकालोगे वो होगा। ठीक है, सेक ए का जो निकालोगे तो आपको ए नहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए जो 11वें का क्वेश्चन है हमारा, देखिए 11वां क्या कह रहा है एरा। ठीक है, जो ये कह रहा है कि √3 कोसेक स्क्वायर ए प्लस √3 के स्क्वायर ए इस वैल्यू, तो इसके जो 2 है तो उसको वो बताना है। ठीक है, 11वें का आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो 12वें का देखिए कह द वैल्यू ऑफ द cos 1। ठीक है, cos देखो cos 1 2 3 का cos 3 4 4, जो इसका बीच का पूछ रहा है वो कितने का होगा ये पूछा, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 0 को बनेगा। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए 13वां का यहाँ है। ठीक है, तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 14वां यहाँ है। ठीक है, ये देख लीजिए 14वें का ये रहा। ठीक है, तो आपको 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए जो 15वें का क्वेश्चन है आपका, 15वें का क्या हो जाएगा? आपका टोटल देखिए रहा। ठीक है, कह रहा द टोटल जो सक्सेसफुल जो एरिया। ठीक है, एरिया जो इसका क्षेत्रफल है, हिंदी में बता देते हो। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है, तो आपका 15वें का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 16वें का क्वेश्चन है, जैसे जो आपका बहुलक माध्य ये सब करते हो वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16वें का यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 16वें का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, जो 17वें का देखिए दोनों सेम ऐसा ही, इस बार ऐसा ही पेपर आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, जितने मैंने करवाए वो सारे ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो 16वें का आपका 17वें का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 17वें का बी हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है। देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18 का एरा। ठीक है, जो आपका प्रायिकता है, प्रायिकता उसे काट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसमें से काट क्या है? देखिए एरा। ठीक है, डग जो काट होता है वो। ठीक है, तो 18वें का क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमें 19वां 20वां जो है जो आता है, जो इन करेक्ट सीधे जो चुनना होता है जो हमें पढ़ करके। ठीक है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा? 19वें का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका 19वें का आपका डी। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और जो 20वें का है आपका, 20वें का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 20वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये ठीक है ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ये देखिए जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जी क्वेश्चन जो कह रहा है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है ये आपको 2 समीकरण दे दिया है। ठीक है, जो इसका के का मान है,
जो के का मान है वो के का मान को हमको वैल्यू निकालने को कहा है, ठीक है। जो के है ये रहा, देखिए जो के दिया है ना बीच में, उसे हमारा के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देख लीजिए 22वां भी देख लीजिए, दोनों का आंसर मैं एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना, ठीक है। जो देखिए इन द क्या है फिगर, फिगर जो आपको जो फिगर है ये रहा, देखिए जो ये फिगर दिख रहा है, इसी फिगर को आपको ये 1 और 2 पॉइंट से है, ठीक है। तो इसका बताना है, ठीक है। तो अब इसका देखिए जो अथवा भी मतलब और भी देख लीजिए, ठीक है। और भी क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि इन फिगर, जो इसका भी यही बता रहा है, लेकिन इसका फिगर ये बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये दोनों सेम होता है, देखिए अलग अलग फिगर होते हैं, जो दोनों है ना 5 नंबर के। देख लीजिए जब आ चुके हैं हम आंसर पे, ठीक है। जब देखिए 21वें का एरा, ठीक है, जो हमने बोला था के का मान ज्ञात करने को, एरा, ठीक है। एरा आ गया आपका यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से देखिए, अगर जब तक इसको ध्यान से नहीं देखोगे जब तक कोई काम नहीं चलेगा। देखिए सारा मैंने थोड़ी मेहनत लगी थी लेकिन मैंने करा था, ठीक है। वैसे ही आप देखो जो अथवा वाला था वो, ठीक है, जो अथवा वाला के एरा, ठीक है, देखो, ठीक है। 21 वगैरह जो 22 वगैरह था अथवा में और दोनों, ठीक है। इसका यहीं पे मैंने सॉल्व कर दिया है, देखो। और जो ये रहा जो अथवा भी दिख रहा है और का, तो ये रहा नीचे देखिए अथवा का है, ठीक है। मैंने छोटे छोटे में कर दिया, लेकिन आप लोग ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। वैसे मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये हो गया, ठीक है। अब चलिए हम 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां और 24वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ठीक है, दोनों एक साथ। ये देख लीजिए आज को हम 23वें पे देखें, 23वां और 24, ठीक है। ये दोनों देखिए जो आपको जो फाइंड तक कह रहा है, ये कोड देखिए, ये देखिए सर्कल, जो सर्कल जो होता है सर्कल, ठीक है। आपको पता होगा जो वर्त के होता है सर्कल, उसी को सर्कल कहते हैं, जो वर्त होता है उसी को सर्कल। मैं आपको इसी में हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। जो सर्कल आपका विजिता जो टूगर से इसे हमें दिखाना है, जो आपको जो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो 5 है, ठीक है। एरिया देखो, रेडियस मतलब जानते हो ना, वो त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बोल रहा हमें, ठीक है। तो त्रिज्या दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 24वां भी देख लीजिए, कह रहा है कि इफ़ द कोट मतलब कोट थीटा पर ये दे रखा है, ठीक है, हमें, ठीक है। इवनिंग जो इसको ये देना है, आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। इसमें आपको 25वां भी देख लीजिए, ठीक है। 25वां भी सॉल्व करा दूँ, ये 25वां एरा देखिए, फाइनल एरा, ठीक है। और इसका देखिए एरिया है जो एरा, ठीक है। अब देखिए अथवा वाला भी देख लेते एरा, देखिए, ठीक है, वही बता रहा है, ठीक है। इसका हमने देख लिया, ठीक है। अब चलिए हम 23 और 24वें आंसर पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, अब आ चुके हम आंसर पे, ठीक है, ठीक है। 23वें का आंसर आ चुके हैं, ठीक है। जो ये रहा देखो, जो मैंने आपको वर्त की बात करी थी वो है एरा, देखिए। और जो अंदर ट्रायंगल की बात करें तो वो ये है, ठीक है। और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इतना ही करके दिखा दोगे ना, इतना, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मतलब कंप्लीट है, ठीक है। एक कंप्लीट हो जाता है। अब ये देख लीजिए, लेकिन आसान है सारा, ठीक है, आसान है। जो आपको मान दिया है कर दो इसको, ठीक है। अब देखिए 24वें का जो मैंने आपको बताया था थीटा एरा, देखिए ये, ठीक है, ये दे रहा एरा, इसका मान ये निकला, ठीक है। ये आपको बुक में मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो 8वां चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अथवा वाला जो भी हमने अथवा वाला बताया था आपको, ठीक है, वो जो 25वां कर लेते हो, ठीक है। इसी का अथवा देखिए एरा, देखिए 25वें का एरा, ठीक है। एरा देखिए जो आपको जो एरिया बोला था एरा, ठीक है। यहाँ पर एरा, ये देखिए इसका आंसर ये है, ठीक है। ये हो गया, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। और ये देखिए एरिया, जो एरिया का था मतलब क्षेत्रफल का था सर्कल का, ठीक है, वो ये रहा, ठीक है। और इसका ये रहा, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। और ये रहा टोटल आंसर, इसका भी वही निकलेगा, जो दोनों को बोलेगा, ठीक है, वही है, ठीक है। इससे अलग नहीं होगा, इसका भी मतलब घुमा फिरा के जो क्वेश्चन वही होता है, लेकिन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन 3 पे, ठीक है। अब तो जो जाते हैं 26 और 27 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए अब आ चुके हम सेक्शन 3 पे, ठीक है, मतलब सी पे आ चुके हैं, ठीक है। ये रहा इसका, ठीक है। इसका देखिए जो 26वें का मैंने बोला था, ठीक है। एरा जो आपको जो ये कह रहा है कि जो रूट 5 है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या है कि नहीं, इसको बताना है हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताना है आपको। चलो मैं सॉल्व कर रखा हूँ, उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। पहले देखिए 27वां और 28वां दोनों देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। जो ये देखिए ये जो बता रखा है ना, तो आपको वो है पोनियर से मतलब जो द्विघात समीकरण है आपका, जो वो आपका तीसरा चैप्टर है, हाँ दूसरा चैप्टर शायद, ठीक है। उसी में आपको जाओगे उसे मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना है, ये हमेशा 3 नंबर में ही आएगा, ये रूट परिमेय और ये 3 नंबर है हमेशा, मतलब ये 10 या 12 नंबर यही दे के जाते हैं, यही 2 चैप्टर कम से कम 16 या 17 नंबर यही दे के जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 28वां क्वेश्चन है, 28वां देख लीजिए इसमें, ठीक है, मैं उसमें सॉल्व करवा दूँ आपको, ठीक है, सारा। और इसका अथवा वाला भी देख लीजिए, ठीक है, ये रहा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना सही से, ठीक है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है, ये दे रही है आपको, ये सारा देखिए पढ़ लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। सेक्शन 3 का है, जो आपको 3 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो आपका सेक्शन ए होता है वो 1 नंबर का होता है, जो सेक्शन बी होता है वो 2 नंबर का होता है, जो सेक्शन 3 होता है 3 नंबर का होता है, जो सेक्शन 4 होता है वो हमारा 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो हम सेक्शन 3 पे अभी, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस बार वो यही ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो यही आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आंसर। अब देख लीजिए राज पे हम 26वें पे, ठीक है, 26वें का एरा, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से ही करना है आपको सॉल्व, इससे अलग बिल्कुल नहीं करना। अगर इससे अलग करोगे आपको सारा गलत जाएगा, ठीक है। बस यही देख लीजिए आप, ठीक है,
जो आपको देखो जी ये सी है ना, जो आप कहोगे 5C कहाँ से है, तो ये जो आपको माना जाता है क्योंकि कि एक देखो ऐसे माना जाता है कि 5 एक जो आपको क्यू निकलेगा उसको कहते हैं पूर्णांक, एक पूर्णांक संख्या हम माना कि x मतलब c है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है। आपको ये इस तरीके से फैक्टर बनाना है, इस तरीके से बता देना है, लास्ट में मतलब डेफिनेशन लिख देना है कि रूट एक 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारी गलती कल्पना के कारण ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसका आधारभूत समानुपाती मतलब ऐसे ही आपको बता देना, इसको कि डेफिनेशन बता देना, ठीक है। अब चलिए हमारा देखिए 27वें का देख लेते हैं। 27वें क्या कहता है हमें, ये देखिए जो आपको मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण को जो आपको सॉल्व करना था, ठीक है, वही ऐसे, ठीक है, एरा, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ऐसे ब्रैकेट बनेगा, द्विघात समीकरण ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। आपको कराया होगा, आपको करा भी होगा आपने, तो ट्यूशन से सब पढ़ते हुए तो देखा ही होगा, करा भी होगा, ठीक है। एरा देख लीजिए, ऐसे करना ना, ठीक है। 28वें का एरा, ठीक है, 28वें का एरा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर देखो यहीं से आपको कितने 12 मतलब 16-17 नंबर यहीं से मिल गया। बाकी को जो MCQ के वहाँ से 18 मतलब 35-36 यहाँ पहुँचेगा। जो आपका आगे करोगे मतलब 28 मतलब 50 से 60 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपको उस पर, ठीक है। जो आपका आता होगा तो और अच्छे नंबर लाओगे, 80 से 90 भी पहुँच जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब चलिए आइए, आपको मैंने बताया था कि इसका जो अथवा वाला भी है, जो इसका अथवा वाला भी इस तरीके का एरा, ठीक है। इसका ट्रेंगल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए जो अथवा बोला था, जो आपको देखिए ये रहा APAQA, जो आपको मैंने बताया था ना कि जो आपको जो 7वें चैप्टर का वही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होगा आपका, ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व करके बताना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए एरा नीचे आइए, एरा, ठीक है, नीचे भी देख लीजिए एरा, ये, ठीक है, समिष्ट इसी तो बता देना है, ठीक है। ये देखिए इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम 29वां और 30वां दोनों कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आ चुके हैं हम 29वें क्वेश्चन पे, ठीक है। एरा 29वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से बताएगा, ऐसा डायग्राम दे देगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको बता देगा, ठीक है। जो आपका ये वाला मान है, इसका ये जो यहाँ से ये मिड पॉइंट जा रहा है, इसका ही मान पूछेगा, ठीक है। आपको ये दे दिया है ऊंचाई, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 30वां का एरा प्रूफ डैट, ठीक है, ऐसे बता देगा, ठीक है। ये दे देगा, इसको कहेगा इसको प्रूव करो, मतलब इसको हल करो, मतलब इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता था, आप पहले लेफ्ट हैंड से किया करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड में कम से कम ये उम्मीद होता है कि नंबर मिल जाए, ठीक है। राइट हैंड में मिलने की बहुत उम्मीद कम होती है, ठीक है। ये रहा देख लीजिए, ये रहा, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो 31वां 32वां मैं आपको ये बाद में करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए 30 तक कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम आंसर पे चलते हैं, 29 और 30 का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए आज को 29वें पे, ठीक है। देखो मैंने बताया था आपको, इस तरीके से ही डायग्राम बना के देगा, ठीक है। ये रहा देखिए, ये रहा देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब तरीकों को इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ध्यान से देखो, जब ये पता चलेगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये कॉपी में उतार लेना, ठीक है। अगर कॉपी में नहीं उतारोगे तो आपको पता है कि बार बार वीडियो देखना होगा, तो वीडियो बार बार वीडियो देखो मत, ठीक है। एक बार कॉपी में उतार लो और सॉल्व करो इसे, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आप कॉपी में ना लिखो, मैं कह रहा हूँ कॉपी में लिखो कि दूसरा बार किसी का देखना ना पड़े, ठीक है। और किसी को उम्मीद पे कभी भी पेपर देने मत जाना, क्योंकि बाद में वही धोखा दे देता है, ठीक है। और फिर तुम्हारा पेपर रह जाएगा, फिर तुम फेल होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। ऐसा गलती ना करना आप लोग, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको जो बताया है वो कर लो, ठीक है। अब चलिए ये देखिए 30वें का हमें क्या कहता है, देखिए आपको जो मैंने देखो मैंने पहले बताया था ना कि पहले लेफ्ट हैंड से सॉल्व किया करो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था पहले जो लेफ्ट हैंड से सॉल्व करोगे ठीक रहेगा। देखो लेफ्ट हैंड से सॉल्व करा है, ठीक है। मैंने भी ज़्यादातर मैं लेफ्ट हैंड ही यूज करता हूँ, ठीक है। जो भी करता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री का मैं काम करता हूँ, जब मैं लेफ्ट हैंड के यूज करता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड कर लेना, ठीक है। ये रहा आपका, देखो ये रहा, देखिए आपका ये रहा आंसर, ठीक है। आंसर हो गया आपका, ठीक है। टू आर ट्वेंस द सम द टाइम what is the probability that sum of the two numbers is primarily on the top of the, जो आपको ये 2 डाइस है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको 2 डाइस है, ठीक है। तो आप चलते हैं, देखिए अब सेक्शन डी पे चलते हैं। सेक्शन डी यहाँ पर है, ठीक है। मैं ये इन तीनों को मैं अभी सोल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसको, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कह रहा है कि एनी एग्जांपल ट्रेन टेकन 1 आवर लेस देन एज पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल 30 किलोमीटर बिटवीन, जो आपको जो वो बता रहा है, ठीक है। इसका जो टेकन है ना, उसका जो बता रहा है जितने ट्रैवल किया है उसके बारे में बता रहा है। एक आवर जो ट्रैवल किया है, ठीक है, 132। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए तो आपको क्या टोटल कितने मारे 1 आवर है, एक देखिए ये दे दिया है, ठीक है। तो आपको 132 आवर, ठीक है, अपॉन 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, ठीक है।
तो इसका कर देना मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप मल्टीप्लिकेशन बराबर का निशान लगा दोगे, ठीक है। तो एक्स अपॉन में ये लगा दोगे, ठीक है। ये एक्स ये करोगे तो आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो वैसे नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो 33वां है आप 33वां भी देख लीजिए, ठीक है। ये रहा इसका डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम के बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं और आपको दे देगा, ठीक है। ये आ जाएगा तो आपको 5 नंबर में ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपको क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से, ठीक। अब चलिए आंसर पे देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है। 31वां का आंसर देखिए, 31वां आंसर ये रहा आपका, जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये रहा देख लीजिए, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये रहा, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे जब भी समझ में आपको आएगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन डी का जो मैंने 32वां करवाया था, 32वां 33वां, ठीक है। वो यहाँ पर ये रहा 32वें का क्वेश्चन है, आंसर ये रहा, ठीक है। इसको इस तरीके से ऐसा मानना, जो मैंने आपको बताया था ना, एक्स मानना पड़ेगा और एक्स पर से ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसीलिए मैंने कहा था, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। ये रहा 132 यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, ये रहा, देखिए ये रहा, ठीक है। इस तरीके से मानोगे जब जाकर आपको 5 नंबर पूरा कंप्लीट बैठ जाएगा, ठीक है। ये रहा देखिए, ये रहा, इस तरीके से करना होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से बड़े प्यार से मैंने अब सॉल्यूशन बहुत प्यार से निकाल दिए थे, ठीक है। ये रहा देखिए, ये रहा, ठीक है। ये रहा देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो आपका अथवा वाला है वो भी देख लीजिए, यही है, ठीक है। ये रहा हो गया, अब ये हुआ और नीचे आइए, अभी नीचे थोड़ा सा और है, ठीक है। बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, ये रहा आराम से, ठीक है। इस तरीके से करना होगा आपको, ठीक है। अब ये जो 33वां है, 33वां आप खुद करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला है, ठीक है। 33वां मुझे तुम लोग खुद को सॉल्व करके दिखाओगे, इसलिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। 33वां तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। अब चलिए 34 और 35वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए आ चुके हूँ 34वें क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा आपका, देखिए 34वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लो क्वेश्चन को बड़े प्यार से, ठीक है। ध्यान से देखना, और इस तरीके से आपको ये भी दे देगा, डायग्राम से भी वो देगा बना करके, ठीक है। और नहीं देगा तो आपको खुद डायग्राम याद करके बनाना ही होगा, ठीक है। अब देखिए जो अथवा वाला है इसका, ये रहा अथवा वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए अथवा के ये रहा, ठीक है। जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, मतलब जो इसका त्रिज्या दे रखा है कितने, देखिए 30, आपको बताया 30 ये रहा, ठीक है। इसको काटोगे तो इसका त्रिज्या कितना निकल गया, 15, ठीक है। 15 निकला। हाइट ये रहा इसका, ठीक है। ये वाला हिस्सा है, ये हमें बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया भी बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। पहले 35वां भी देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। जो आपको जो बहुलक माध्य वर्ग है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको डायग्राम दे देगा, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है। एज इन ईयर्स, ठीक है। नंबर्स ऑफ पुलिस, देखो होल्डर्स, ठीक है। ऐसे ही दे देगा कुछ, ठीक है। और आपको 16 करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए आंसर पे चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए आज को आंसर पे, ठीक है। अब देखिए जो इसका आंसर था ये रहा, ठीक है। वैल्यू देखिए ऐसे इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। ये रहा, अब ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से और पैसे देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। और गलती ना करना कॉपी में उतारने में, ठीक है। और ध्यान से ये रहा देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसके जगह आप है ना L इंटू बी इंटू एच भी ले सकते हो, ठीक है। L इंटू ऐसे ही है, ठीक है। और ये रहा देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये रहा देखिए, ये रहा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देखना, ठीक है। अब चलिए जो अथवा वाला था हमारा, अथवा वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। अथवा के ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये रहा देखिए ध्यान से, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देख लो जल्दी से, ठीक है। और फॉर्मूला तो याद कर लेना, जो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ है, ठीक है। जो इसका अर्थ का ये रहा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये रहा, अब देखिए टोटल आंसर ये रहा निकला इसका, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और ये देखिए जो आपका 35वां जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए जो इसका ये है, जो इसका जो ये करोगे तो आपको देखो 2, इसमें जो जोड़ दोगे 6 में देखो 8 18 में 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 में 24 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 48, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें, ऐसे ही आपको बनाना होता है। जो ये हमारा क्या निकलता है, CF कैसे पता करते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो आपका 34 है, तो आपका ये बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके जो CF है कौन बन जाएगा, आपका 45 CF बन जाएगा,
ठीक है। अब चलिए नीचे मैं बता नहीं रहा, नीचे आपको आंसर सोल्यूशन में कर रखा हूँ, ठीक है। आइए नीचे बताते हैं आपको, ठीक है। एरा देखिए एन का आधा करोगे 50 आ जाएगा, ठीक है। एरा जो इन्होंने कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बनाती है एरा, ठीक है, मीडियम से एरा, ठीक है। देखो सारा जो मैंने आपको बताया था, जो आपका CF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। यो यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एरा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो चलिए अब चलते हैं 36-37 क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, आपका 36वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। और ये रहा आपको इसी दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। ये रहा हो गया। और ये देखिए आपको जो डायग्राम है वो इस तरीके से डायग्राम दे देगा, और इसको डायग्राम को सही से ध्यान से देख लो, ठीक है। ये रहा आपका, ये इसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा जो इसका ये पॉइंट से, इसको पॉइंट से बताना होगा आपको, ठीक। ये जो 12 है, जो 12 होता है, ये है 10 ईयर्स का, ठीक है। ऐसे ही बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये जो अथवा वाला ये रहा आपका, जो ये रहा, ठीक है, अथवा वाला भी देख लीजिए ध्यान के, जो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों मिला के 4 नंबर का हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नीचे आइए 37वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा 37वां क्वेश्चन, ये रहा केस स्टडी क्वेश्चन है, जो आपको बता देगा, ठीक है। जो आपसे जो केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, इसको कर लेना, ठीक है। मैं आपको बड़े प्यार से बता दूंगा करके, चलो उधर मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। ये रहा देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन ये रहा है ग्राफिया विधि का है, जो 38वां क्वेश्चन है। ग्राफ विधि को देख लो ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। वैसे तो आइए जो पॉइंट्स हमारा वो भी बात कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आपको बता देगा, ठीक है। और ये जो इसका पॉइंट से रहा, ठीक है, इसका पॉइंट ये रहा, ठीक है, इसका ये रहा, ठीक है, जो है। और अथवा वाला भी यहाँ पर है, ठीक है। 37वां सा हो गया, ठीक है। जो इसका ये रहा, ये देखिए ये रहा केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, मैं देखो आपको वही करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये रहा इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये रहा देखिए इसका इस तरीके से पॉइंट है, आपको इस तरीके से पॉइंट में बताना होगा इसको, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट में बताना होता है। 1 नंबर 2 नंबर, मतलब टोटल 4 नंबर का होगा आपका, ठीक है। अब चलिए आइए आंसर पे चलते हैं। आंसर देख लिया है चुके हम 36वें को आंसर पे, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। एरा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। जो पहला पॉइंट एरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये रहा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये रहा जो आपका AP का क्वेश्चन था, ठीक है। AP के बारे में जो योग का फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक है इसका, ठीक है। और ये जो अथवा वाला था, जो अथवा वाला बताया था, ये रहा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये रहा, देखिए ध्यान से, और अच्छे से ध्यान से देख के कॉपी में उतार लो, ठीक है। क्योंकि ये आएगा तो आपको 5 से 6 नंबर में ही आएगा ये सब क्वेश्चन। और ये केस स्टडी क्वेश्चन पे ये देखिए ग्राफ विधि पिता आपको मैंने पहले सॉल्व करके बता दिए थे। ये देखिए पॉइंट एरा कट मार रहा है, ठीक है। जो आपको हमें बस सही से सॉल्व करके बताना है, ठीक है। एरा देखिए, एरा देखिए जो पहला पॉइंट का एरा सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। दूरी सूत्र लगा करके, दूरी सूत्र का फॉर्मूला ये है, याद कर लेना, ठीक है। एरा ये हुआ, ठीक है, ये होने गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। एरा तीसरा पॉइंट एरा है हमारा, ठीक है। एरा देखिए ध्यान से, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। और ये देखिए हमारा एरा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखो, जब जाकर पता चलेगा आपको, ठीक है। एरा सही से देखिए। और जो 38वां केस स्टडी क्वेश्चन है वही हम नीचे देखते हैं। एरा केस स्टडी क्वेश्चन एरा हमारा 60 ये बना, ठीक है, साइन बना, एरा देखिए। और जो दूसरा था एरा बना, ठीक है। और एरा तीसरा, जो हमारा तीसरा यहाँ पर है, ध्यान से देख लीजिए। एरा 2 नंबर का क्वेश्चन है, हेवी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत कम रहता है, ठीक है। एरा देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसको देख लीजिए, बड़े प्यार से देख लीजिए, बड़े अच्छे से, ठीक है। और कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। हेलो गाइस, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर वीडियो को शेयर करें, ठीक है।